तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज के चौथे वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, और देखेंगे कि ऑप्शन चेन को देख के चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट किया जाता है, और ऑप्शन चेन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट के डेटा से कैसे मैच किया जाता है, और उस बेसिस पे कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है निफ्टी ऑप्शन चेन। उसके बाद जो ये वाला लिंक है निफ्टी ट्रेडर, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल गया, जहाँ पर इस साइड है कॉल और इस साइड है पुट। अब कॉल मतलब ये नहीं कि आपको कॉल लेना है, कॉल मतलब ये कॉल राइटिंग हो रही है और ये पुट राइटिंग हो रही है। तो कॉल राइटिंग आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और पुट राइटिंग आपको सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पीसीआर पे ध्यान देना। आप यहाँ पर देखो ये वाला पीसीआर, अगर पीसीआर 1 से निगेटिव है तो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम बियरिश है, और अगर पीसीआर 1.2 से ऊपर है तो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पीसीआर 0.7 है, यानी 1 से कम है। तो ऐसे केस में आपको कॉल के ट्रेड लेने से बचना है। ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ पुट वाले ट्रेड पे फोकस करना है। और अगर पीसीआर 1.2 से ऊपर है तो ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल वाले ट्रेड पे फोकस करना है। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले चलते हैं निफ्टी वाले चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट को आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर लेना। ये आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। उसके बाद जाएंगे ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में हम देखेंगे कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो कि अभी यहाँ पर सपोर्ट, अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा ये है चेंज इन ओआई। आपको सबसे ज़्यादा फोकस चेंज इन ओआई और ओआई पे करना है। तो अभी चेंज इन ओआई कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा चेंज इन ओआई अभी यहाँ पर है 1,59,000, जो कि 24,800 पे है। और पुट साइड में यानी सपोर्ट साइड में सबसे ज़्यादा चेंज इन ओआई यहाँ पर है, यानी 24,600 पे। तो यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि सपोर्ट हमारा 24,600 पे है और रेजिस्टेंस हमारा 24,800 पे है। अब ये लाइव मार्केट में चेंज होते रहता है। जैसे जैसे ये चेंज होगा, इसका कलर भी अपने आप शिफ्ट होते रहेगा। अगर ये 600 से उठ के अगर 400 पे जाएगा तो ये जो यहाँ पे कलर है ये अपने आप 500 पे मार्क हो जाएगा। तो इसमें आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये बोल्ड कॉलम पे फोकस करो। जहाँ जहाँ बोल्ड कॉलम है बस आपको वहीं पे फोकस करना है। तो अभी हमारा बोल्ड कॉलम कॉल साइड की तरफ है, मतलब रेजिस्टेंस साइड की तरफ है 24,800 पे। और सपोर्ट के साइड हमारा सबसे पहला बोल्ड कॉलम है 24,600 पे। 24,600 पे चेंज इन ओआई का सपोर्ट है, और 24,500 पे ओआई का सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस साइड में 24,800 पे चेंज इन ओआई का रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। ओआई कहीं आपको 25,000 पे बैठा है, तो आपको 25,000 पे नहीं देखना है। जहाँ पे मार्केट चल रहा है उसके आसपास कहीं देखना है कि ये बोल्ड मार्क कहाँ पे है। तो अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस हो गया 24,800 और सपोर्ट हो गया 24,600। तो अब इस डेटा को चार्ट पे कैसे मैच करना? तो इस डेटा को चार्ट पे मैच करने के लिए हम जाएंगे चार्ट पे। हमारा रेजिस्टेंस था 24,800 पे, तो सबसे पहले चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 24,800 के आसपास किस एरिया में मार्केट बहुत ज़्यादा होल्ड की है, या फिर किस एरिया के आसपास आके मार्केट वहाँ से या तो ऊपर निकली है या फिर नीचे निकली है। तो वहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे मार्केट होल्ड की, यहाँ से नीचे गिर गई। फिर इसी एरिया के आसपास आके मार्केट यहाँ भी होल्ड की, यहाँ से नीचे गिर गई। फिर इसी एरिया के आसपास आके मार्केट यहाँ पे होल्ड की और यहाँ से ऊपर चली गई। तो ये अब क्योंकि ये एरिया हमारा 24,800 के आसपास है, तो ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और एक चीज़, 24,800 पे रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट 24,800 पे ही जाएगी। वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एरिया एक जोन होता है 30 से 35 पॉइंट का। वो एक सिंगल कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे 24,800 पे रेजिस्टेंस है तो 24,800 से ही गिर जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो 24,810, 820 तक भी जा सकती है। वो एक जोन होता है। तो यहाँ पर हम इस जोन को प्लॉट कर लेंगे। तो ये हो गया 24,800 का रेजिस्टेंस। इसको हम रेड मार्क से प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये रेजिस्टेंस है। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब देखेंगे कि हमारा सपोर्ट कहाँ है। हमारा सपोर्ट 24,600 पे था। तो अब 24,600 के आसपास कोई एक ऐसा एरिया ढूंढेंगे जहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम होल्ड की हो, या फिर वहाँ से निकल के ऊपर गई हो, या वहीं से निकल के नीचे गिरी हो। तो वो एरिया आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एरिया यहाँ पर एक है जहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, और इसी एरिया के आसपास आके मार्केट यहाँ पे होल्ड भी की है। तो हमारा ये एरिया हो गया 24,600 का सपोर्ट का एरिया। अब इस सपोर्ट वाले एरिया को मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि ये पता चले कि ये सपोर्ट है। तो अब ये ऊपर का ये एरिया हो गया रेजिस्टेंस।
और नीचे का ये एरिया हो गया सपोर्ट, और ये चार्ट से भी मैच कर रहा है। रेजिस्टेंस 800 पे है और सपोर्ट 600 पे है। तो अब चलते हैं चार्ट पे और ट्रेड लेने के लिए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब देखो जो एरिया मैंने मार्क किया था 24,800 का रेजिस्टेंस का एरिया जो मैंने मार्क किया था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और ऑप्शन चेन के डेटा को देख के उसी एरिया के आसपास आके मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। और जो सपोर्ट का एरिया मैंने मार्क किया था ऑप्शन चेन को देख के उसी एरिया के आसपास आके मार्केट होल्ड की। अब यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन मार्केट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है, तो जब भी इस एरिया के आसपास आके मार्केट टाइम पास करे, एक रेंज बनाए और इस रेंज का ब्रेक डाउन कर दे, तो यहाँ से आप पुट का ट्रेड ले सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे सपोर्ट पे आके किया, सपोर्ट पे आके मार्केट होल्ड की, होल्ड करने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाई। अगर मंडे के दिन इस एरिया के ऊपर मार्केट निकल जाती है तो यहाँ से एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि मंडे के दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या सेम रहता है या फिर शिफ्ट होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए आप 9:30 बजे के पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप नहीं देखोगे, आप 9:30 बजे के बाद ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में प्लॉट करना है। तो जैसा मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास आके मार्केट या तो होल्ड करके या तो एक रेंज बाउंड बनाए और रेंज बाउंड बना के नीचे जाए या ऊपर जाए, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आके कोई एक सिग्नल दे, रेजिस्टेंस के पास आके कोई एक रिजेक्शन कैंडल दे और सपोर्ट के पास आके कोई एक कंफर्मेशन कैंडल दे। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट के पास आके एक रेंज बनाया। अब रेंज बनाने के बाद अगर इस रेंज को तोड़ के ऊपर निकल जाती है तो यहाँ पे हमारा कॉल का ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसी रेंज के नीचे यहाँ कहीं। अब हम फिर से चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि जो हमारा स्ल्यू ट्रेड है, जो मैंने स्ल्यू ट्रेड का इंडिकेटर बताया था, उसका डिमांड जोन कहाँ पे। तो अगर मैं स्ल्यू ट्रेड को ऑन कर देता हूँ तो देखो जो एरिया मैंने प्लॉट किया था रेजिस्ट सपोर्ट का, उसी सपोर्ट एरिया के पास आके स्ल्यू ट्रेड ने भी यहाँ पर एक डिमांड जोन बनाया है। तो ये एक ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया। चार्ट पे भी यहाँ पे आपको सपोर्ट एरिया दिख रहा है और ये सपोर्ट एरिया ऑप्शन चेन के डेटा से भी मैच कर रहा है, प्लस स्ल्यू ट्रेड ने भी यहाँ पर डिमांड जोन बना दिया है। तो यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन हो चुका है। तो मंडे के दिन अगर मार्केट इस एरिया के आसपास आके होल्ड करके ऊपर निकलती है तो यहाँ से हम कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसी एरिया के नीचे रहेगा और स्टॉप लॉस में हम लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना है कि अगर इस एरिया के नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो हम अपना स्टॉप लॉस कट करके जो भी मेरा लॉस होगा वो लॉस बुक करके निकल जाएंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि मार्केट अब तो ऊपर जाएगी, अब तो ऊपर जाएगी। ये काम हम लोगों को ट्रेडिंग में नहीं करना है। अब एक और चीज़, जब भी मार्केट सपोर्ट के आसपास आने लगे तो आपको उसी समय ऑप्शन चेन पे देखना है कि क्या सपोर्ट अब भी उसी एरिया पे बना हुआ है या फिर नीचे शिफ्ट हो रहा है। अगर सपोर्ट नीचे शिफ्ट होता है तो ये जो आपका बोल्ड कॉलम है ये भी अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। अगर 500 पे शिफ्ट होता है तो ये बोल्ड कॉलम भी अपने आप 500 पे चला जाएगा। तो ये आपको नोटिस करना है, जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आने लगे तो आपको देखना है कि क्या ऑप्शन चेन का सपोर्ट भी नीचे शिफ्ट हो रहा है क्या। अगर सपोर्ट नीचे शिफ्ट नहीं हो रहा है, 600 पे ही है, तो फिर आप यहाँ से कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर सपोर्ट नीचे शिफ्ट होकर 500 पे कहीं चला जाता है तो फिर ऐसे केस में आप यहाँ पे ट्रेड लेने से बचोगे। अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आपको दिखेगा कि लगातार 7 दिन से रेड कैंडल ही बन रहा है। यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो लगातार 7 दिन से रेड कैंडल ही बन रहा है। तो ये मार्केट का हिस्ट्री रहा है कि मार्केट कभी भी डेली टाइम फ्रेम पे 7 कैंडल से ज़्यादा कोई भी कैंडल नहीं बनाती है। अगर वो ग्रीन है तो 7 कैंडल से ज़्यादा ग्रीन नहीं बनेगी, और अगर वो रेड है तो रेगुलर 7 कैंडल से ज़्यादा रेड कैंडल नहीं बनती है। ये मार्केट का अब तक का हिस्ट्री है। तो मंडे के दिन ज़्यादा चांस है कि मंडे के दिन जो कैंडल बने वो ग्रीन में रहे। अब वो कैंडल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डोजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मंडे को ज़्यादा चांस है कि कैंडल ग्रीन में रहे। तो देखते हैं अब मंडे को क्या होता है, मैं सही होता हूँ कि गलत, ये मंडे को पता चलेगा। तो मंडे को आपको ये ध्यान में रख के ट्रेड लेना है कि मंडे को ज़्यादा चांस है कैंडल ग्रीन में रह सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर ही चली जाएगी, हो सकता है मंडे को ग्रीन बना के ट्यूसडे को वापस से नीचे आ जाए। और मैक्सिमम चांस है कि मार्केट इस एरिया के आसपास, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस एरिया के आसपास मार्केट वापस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए नीचे आ सकती है। ये ज़्यादा चांस है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।